ईश्वरीय महामेवम एवं तीर्थपर्णम कारणम शंके समत्व सज्जनों, इस जलसाए मुस्तफ़ा पे उपस्थित नर नारी बालक युवक शिक्षक ज्ञानी विद्वान महाविद्वान कवि महाकवि अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, ये तकरीर करने का वक्त नहीं, मैं दुआएं देता हूँ आपको। ये मजमा देखकर, हाजिरी आपकी देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। सारे प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम है जो संपूर्ण जगत का ब्रह्मांड है, खालिक है, मालिक है। वह खुदा देख रहा है कि हम किस नियत से आए हैं। मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम की उपस्थिति हमारे स्टेज पर इस बात की दलालत करती है, ये मजलिस कोई और मजलिस नहीं, ये तमाम मजलिसों में सरदार मजलिस है। शायर ने कहा है, कौन कहता है वो दूर रहते हैं, वो बन के आंखों में नूर रहते हैं। वो मदीना दूर है तो रहने दो, मेरे आका तो बस मेरे हुजूर रहते हैं। और इस मंच पर, इस मजलिस में मैं सिर्फ समझता हूं, सिर्फ अपने लोग नहीं। मैंने देखा अभी रजी भाई बैठे हुए थे, उनके अगल बगल में उनका बॉडीगार्ड, हमारे बरादर वतन, उनको भी एक मैसेज देकर मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा कि भाई भाई है यहाँ हिंदू मुसलमान सभी। तुमको ऐसा तो कहीं प्यार नहीं मिल सकता। मुल्क को आजाद किया हमने और तुम्हें सौंप दिया, तुमको हम जैसा वफादार नहीं मिल सकता। खुद को आजमाओ तो पहले, कुछ नया करके दिखाओ तो पहले। बन ही जाएंगे मंदिरों मस्जिद, दिल से दिल को मिलाओ तो पहले, दिल से दिल को मिलाओ तो पहले। मुस्तफा जाने रहमत ने कभी खारे हिरा में, कभी खारे सोर में, कभी जंगे बदर में, कभी जंगे मौता में अपने आप में पत्थर खाया है और इस्लाम के मानने वालों को एक दुआएं दी है। इस दुनिया के सारे बसने वाले तमाम मखलूकों के लिए अल्लाह के रसूल ने दुआएं दी है। आज उस रसूल पाक की शान में लोग ना जाने कैसी कैसी बातें करते हैं, लेकिन तारीख के आईने में आइए, तारीख को इंसान थोड़ी देर के लिए छुपा तो सकता है, मिटा नहीं सकता। दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों ने आज अगर कोई मेरे नबी की शान में इस्लाम के ताल्लुक से इधर उधर की बातें करे, उसकी बात ना मानिए, क्योंकि मैं चतुर्वेदी हूँ। दुनिया की बहुत सारी ग्रंथों का मैंने मुताला किया है, मैंने पढ़ा। तौरे से लेकर ज़बूर, इंजील और दुनिया की सारी किताबें जब मैंने मुताला किया, जब मैंने पढ़ा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, कलंकी पुराण, महाभारत, भागवत पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मा पुराण, अग्नि पुराण में मेरे मुस्तफा का जिक्र अदियाने बातला भी करता नजर आया है। आज अगियारे जमाना भी नबी की तारीफ करने पर मजबूर है। मैंने कहा महाराज, कोई नबी की तारीफ करे टोपी पहन के, कोई नबी की तारीफ करे दाढ़ी रख के, कोई नबी की तारीफ करे अपने लिबास पंजाबी में अपना लिबास पहन के, तो बात समझ में आती है ये मुस्लिम है, नबी की तारीफ करता है, ये कुरान पढ़ने वाला है, नबी की तारीफ पढ़ता है। मगर जब मैं तारीख बासुकीनाथ से लेकर तारीख मथुरा में पढ़ता हूँ, मैं बाबा धाम की नगरी से ताल्लुक रखकर मैं काशी मथुरा की तारीख पढ़ता हूँ, तो बात समझ में आती है मेरे नबी का तस्करा सिर्फ मुल्लाओं ने नहीं की है, सिर्फ मौलाना ने नहीं की है। मेरे नबी का तस्करा सिर्फ मुस्लिमों ने नहीं की है। कसम खुदा के, जब नबी की तारीख पढ़ता हूँ, जमाना इस बात पे दलालत करती है, मुअर्रिख लिखता है, जब मेरे नबी की तारीफ रब ने कराना मकसूद चाहा तो समंदर के अंदर मछलियां मेरे नबी की तारीफ कर रही थी, आकाश में तारा नबी की तारीफ कर रहा था। और जब हिंदुस्तान की तारीख मैंने पढ़ा तो मैंने पढ़ा अपनी किताबों के अंदर अदियाने बातिला मेरे सरकार की तारीफ कर रहा है। चाहे वो तारीफ करने वाला पंडित उपनाथ मगुपाध्याय हो, पंडित हरिदय प्रसाद हो, पंडित दुर्गा प्रसाद हो, पंडित कालका प्रसाद हो, पंडित ओम महमूद लखनवी हो, पंडित लाला लजपत राय बलरामपुरी हो, पंडित दास बर्मा बनारसी हो, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे वो कबीर दास हो, कसम खुदा की नबी की तारीफ कर रहा है। मैंने कहा महाराज, तुम नबी की तारीफ क्यों करते हो?
सारे महाराज ने ये जवाब दिया था, ऐ मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी, भारत की सरहद से निकल के नेपाल की सरहद तक बता दो, दुनिया के सारे सज्जनों को बता दो, नबी जितना तेरे लिए रहमत है उतना नबी मेरे लिए भी रहमत है। हम नबी की तारीफ क्यों ना करेंगे, हम नबी की मदहसराई क्यों ना करेंगे। उसने मेरे नबी की मदहसराई की थी, मेरे नबी का तस्करा किया था। आप कहोगे मौलाना कौन सी किताब में की थी, मैं किताब का हवाला नोट करा दूंगा, उसमें मेरे नबी का तस्करा मौजूद, ढूंढ लीजिएगा। एक किताब है कल की अवतार, लिखने वाला वैद व्यास जी है, उस किताब को PDF के अंदर देख लीजिएगा। उसमें मेरे नबी का जिक्र किया है। तुलसीदास चलते चलते नबी का जिक्र किया। अब तुलसीदास ने नबी का जिक्र क्यों किया? अब कोई कहेगा मौलाना तुलसीदास का जिक्र हमारे मजलिस में क्यों करते हो, उसने क्या कहा, हमें क्या सरोकार है। लेकिन मैं इस बात को दुनिया को बताने के लिए आया हूँ। मैं कहता हूँ सुनो, हक वो है जो सर चढ़ के बोले, अपनों की तारीफ सब करता है, लेकिन हक वो है जो गैर भी हक की तारीफ करता नजर आए। मेरे नबी की शान क्या थे, गैरों ने तर्जुमा क्यों किए? जिसने नबी को देखा था उसने भी तारीफ की, जिसने नबी की जिंदगी देखी उसने तारीफ की, जिसने नबी की बंदगी देखी उसने तारीफ की। और जब सहाबाए रसूल ने नबी की जिंदगी देखी, कलम उठाया तो कहा वहसन मिन कलम तरकत वैनी वाजमुल मिन कलम तलीदिन निसा खुलिकत मुबर्रा मिन कुल्ल ऐबी कान्नका कद खुलिकत कमा तशा। मेरे नबी को देखा हजरत हसन बिन साबित ने तो लाजवाब कहा, सिद्दीक ने देखा लाजवाब कहा, उमर फारूक ने देखा लाजवाब कहा, उस्मान गनी ने देखा लाजवाब कहा। तो जिसने नबी को देखा लाजवाब कहा, और जिसने नबी को देखा नहीं उसने जब कलम उठाया तो पुकार के कहता है, पुकार के कहता है, सारे चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। हमारा नबी कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी मेरे सरकार का तस्करा जिसने पढ़ा, जिसने देखा उसने भी लाजवाब कहा, और जिसने नहीं देखा उसने भी लाजवाब कहा। तो तुलसीदास ने नबी की नात लिखे, कबीरदास ने नबी की नात लिखे, तुलसीदास ने चलते चलते नबी की नात लिखकर दुनिया वाले को पैगाम दिया था। आज तस्करा होता है, हमारे भारत की महापुरुषों का जिक्र होता है, उसमें गौतम बुद्ध का जिक्र होता है, लेकिन तारीख गौतम बुद्ध पढ़ोगे कसम खुदा के, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 700 साल पहले गौतम बुद्ध पैदा हुए थे पाटलिपुत्रा की धरती पर, अजीमाबाद की सरहदों सीमा पर। जब गौतम बुद्ध जन्म लिए थे, जन्म लेते ही गौतम बुद्ध ने कहा था मैं आखिरी बुद्धा नहीं हूँ, मेरे बाद एक बुद्धा आने वाला है, उनकी शान ये होंगे वो जमीन पर बैठकर उंगली का इशारा करेगा, आसमान का चंद्रमा उसकी उंगली के इशारे में नाचा करेगा। ये नबी की शान होंगे, वो इस्लामी, वो मेरे सरकार मुस्तफा जाने रहमत के मकाम होंगे। गौतम बुद्ध ने कहा था सात्यम प्रोतार्थयथम सतीमा कर्तयथम दिशायसी प्रोधानम, कहते सारे सच्चे को एक तरफ रखा जाए, मेरे नबी की सच्चाई तमाम सच्चाइयों पर भारी होता चला जाएगा। ये इस्लाम की तारीख है। जिसने जितना समझा उतने इस्लाम को उस अंदाज से देखा, उस अंदाज से इस्लाम की तारीफ की। कौन नहीं जानता, हकीकत की बुनियाद पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज नफरतों की दीवार खड़ी की जाती है, आज नफरतों के बात किए जाते हैं। मुल्ला को देखा तो मुल्ला कह दिया, मौलाना को देखा तो कठमुल्ला कह के हमारे ज़मीर को मजरूह किया जाता है। लेकिन सुनो, ये मर्द मोमिन है, हम किसी पर तंज नहीं करते, हम किसी का जवाब नहीं देते, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत पर पत्थर के बरसात हुए थे, मेरे नबी ने दुआएं दी थी। आज मुसलमान दुआएं देता जाता है, लेकिन तब भी मुसलमानों के नजरिया किसी और के नजरियों में, किसी और के नजर में आज मुसलमान खटक रहा है। वो समझ रहा है मुसलमान अपने वतन से मोहब्बत नहीं करता। मैं कहता हूँ मुसलमान वतन से मोहब्बत नहीं करता तो दुनिया के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो वतन से मोहब्बत करता नजर आएगा। आओ तारीख मुरादाबाद की धरती देखो, चाहे वो तारीख अल्लामा इनायतुल्लाह काकोरबी की जिंदगी देखो, अल्लामा किफायतुल्लाह काफी की जिंदगी देखो, अल्लामा फजल खैराबादी की जिंदगी देखो। कसम खुदा के, सबसे पहले जिसने जिहाद का फतवा दिया था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की बात कही थी, वो बात किसी और ने नहीं की थी, बल्कि वो बात एक मौलाना ने कही थी, वो बात एक मुफ्ती ने कही थी, वो बात एक मर्द मुजाहिद ने कही थी। उसका नाम अल्लामा फजल खैराबादी है। अंग्रेजों की बात नागवार गुजरी, जजीरे अंडमान भेज दिया था, मौत को गले लगा लिया, मगर अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा था हम
वतन से समझौता नहीं कर सकते। तारीख के आईने में बता दूं, अल्लामा किफायतुल्लाह काफी को वही अंग्रेजों ने मुरादाबाद की धरती पर सूली पर चढ़ा कर कहा था, वतन की बात करोगे मौत की सजा दे दी जाएगी, वतन की तारीफ ना करो, वतन की मोहब्बत ना करो, वतन की इज्जत ना करो, वरना अंग्रेज तुम्हें तनख्वाह देगा। तो जानते हो अल्लामा इनायतुल्लाह काकुरबी ने कहा था, अल्लामा किफायतुल्लाह काफी ने मौत को गले लगा कर ये कहा था, ऐ दुनिया वाले सुनो सुनो, हम तुम जो धमकी देते हो वो धमकी से मुसलमान डरने वाला नहीं है। जमाने वाले को पैगाम दिया था कि हम तुम्हारे धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये मर्द मोमिन है जिसने अपने सर को कुर्बान कर दिया था। कौन नहीं जानता, यही दिल्ली की धरती से लेकर आप पेशावर की धरती तक चले जाओ, कसम खुदा के जितने मुसलमान जिनके सर पे टोपी थी, जिनके चेहरे पे दाढ़ी थी, जितने दरख्त थे, एक एक दरख्त पे एक एक मौलाना की लाश नहीं बल्कि 10-10 मौलानाओं की लाश को लटकाया गया था। लेकिन तब भी मौलाना ने दीने अपने वतन से गद्दारी नहीं की थी और दुनिया वाले से कहा था, ऐ दुनिया वाले सुनो सुनो, जितना हमारे सीने में एक तरफ कुरान होता है तो हम सीने में दूसरे तरफ संविधान रख के बात करते हैं। वरना मेरे भाई आज कोई आता है, कोई हमारे पूर्वजनों के खिलाफ बोल के चला जाता है, कोई कहता है आलमगीर औरंगजेब ऐसा था, कोई कहता है वो तानाशाह शासक था। मैं कहता हूँ तारीख पढ़ो, तारीख, दुनिया के चाटुकार मत बनो। वो अल्लामा फजल खैराबादी है, दुनिया को सामने कोई ऐसा बादशाह नहीं गुजरा है जो मुसलसल 50 साल तक हुकूमत की हो, लेकिन औरंगजेब आलमगीर ऐसा बादशाह गुजरा है जो 50 साल तक हमारे भारत की धरती पर हुकूमत की है। और बताओ जो 50 साल तक हुकूमत किया हो, अगर वो चाहता तो भारत की धरती पर, मैं चाहता अगर वो चाह लेते भारत की धरती पर एक भी मंदिर नजर न आता। लेकिन मुसलमान कहता है सुनो, हम जितनी मोहब्बत अपने धर्म से करते हैं उतनी हम गैरों के धर्म से भी उनका सम्मान करते हैं, हम उनसे नफरत नहीं करते। औरंगजेब आलमगीर की वो जिंदगी जो छुपाया जाता है, हकाइक को आपको मैं बता दूं, औरंगजेब आलमगीर के दरबार में जब उनका उस्ताद पहुंचा था, जिनका नाम था, जानते जब उस्ताद पहुंचने के बाद बादशाह सलामत के दरबार में जब वो पहुंचने के बाद बादशाह होने के नाते कितना पावरफुल बादशाह था, पूरी दुनिया को 25% शेयर देता था, पूरी दुनिया पे हुकूमत इतनी काबिज थे अल्लामा औरंगजेब आलमगीर। लेकिन जब वो बादशाह उनके दरबार में जब उनका उस्ताद पहुंचने के बाद बोला कुछ तोहफे की सूरत में 8 अन्नी पैसा दिया था और पैसा देने के बाद कहा था आप चले जाइए, मेरे मिल्लत का नौजवान मुझे कहले नहीं दिया जाए। उस्ताद आया था, चाहता तो सोना दे देता, चाहता तो हीरा मोती दे देता, 8 अन्ना क्यों दिया था? गोया बादशाह औरंगजेब आलमगीर कहते हैं मैं रात की तन्हाइयों में जब नमाज पढ़ लेता था, पूरी दुनिया सो जाती थी, मैं नमाज तहज्जुद पढ़ता था, पढ़ने के बाद मैं उठता था, हाथों में कलम लेता था और उस कलम से मैं कुरान की आयतें लिखता था, मैं कुरान लिखता था। वही कुरान लिखकर जो मैं मार्केट में उसको तिजारत करता था, उसका जो पैसा मिला था, उजरत मिली थी, उसी पैसे को मैं अपने उस्ताद को दिया था। मेरे मिल्लत के नौजवानों मुझे कहने दिया जाए, कौन ऐसा बादशाह हो जो रात की तन्हाई में सब सोता, पूरी दुनिया सो जाती है, लेकिन चिराग जला के जो कुरान लिखा करता था। तारीख में आया है एक बनिए के घर में जब पानी डिग गए, पानी उसके घर में जमा हो गया था छत पे, तो औरंगजेब आलमगीर उसकी छत की मुरम्मत के लिए पहुंच गए थे। तारीख की दुनिया में कोई ऐसा बादशाह नहीं मिलेगा जो इंसाफ की बात करनी है, कसम खुदा की इंसाफ की बात देखोगे। पंडित रामलाल की बेटी शकुंतला देवी की तारीख को देख लो, ईमान ताजा हो जाएगा। पंडित रामलाल ने कहा था ऐ औरंगजेब आलमगीर तेरा किरदार इतना अच्छा है हम हिंदुओं की खातिर, अब बताओ तेरे नबी का किरदार कितना अच्छा होगा हमारे खातिर। तभी तो मेरे कायनात के नबी मोहम्मद मुस्तफा को रब्बे जुल जलाल ने कुरान मुकद्दस में फरमाया ऐ नबी हमने आपको कुल कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। जो नबी रहमत, उनके गुलाम, उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले कभी दहशतगर्द नहीं हो सकते, कभी बेदर्द नहीं हो सकते। इतना दयालु, इतना कृपालु, जिसके दया से, जिनके कृपा से कायनात मौजूद है, उस नबी निराशन जगतपति का जिक्र दुनिया की सारी किताबों में, सारे वेदों में, सारे पुराणों के अंदर आसमान के चांद से ज्यादा चमक रहा है। लेकिन लोग हकीकत को छुपा रहा है और अपनी बातों को उसमें शामिल करके मुसलमानों से नफरत की बातें करता है।
मेरे हिंदू भाई, मेरे मुसलमान भाई, अगर तेरे सीने में दिल है तो दिल में हाथ रखकर मुझे बताना कि सुनो, जिस आका करीम ने जानवरों का ख्याल किया था, एक जानवर एक मौके पे मेरे सरकार से शिकायत की थी, मेरे नबी ने उस मालिक को डांट के कहा था, तुम जानवरों का हक अदा नहीं करते, काम तुम ज्यादा लेते हो, दूध तुम ज्यादा निकाल देते हो, उसके बच्चे भूखे रह जाते हैं। तो जो नबी जानवरों का ख्याल करता होगा वो नबी इंसानों पर कितना ख्याल करता होगा। लेकिन उस नबी की शान में लोग टिप्पणियां करते हैं। लेकिन मेरे भाई, कभी किसी मुसलमान भाई ने किसी धार्मिक गुरुओं के खिलाफ आवाज उठाई है क्या? हमने सारी तारीखें पढ़ी, मैंने रामचंद्र जी के बारे में तारीख पढ़ी, मैंने हनुमान जी की भी तारीख पढ़ी, मैंने दशरथ कौन है वो भी मैं जानता हूँ, अज कौन है मैं वो भी जानता हूँ, भगीरथ कौन है उसको भी तारीख में जानता हूँ, और रघु कौन है, दिलीप कौन है, कुकक्षी कौन है, भूमराज कौन है, हरिश्चंद्र कौन है, सबकी तारीख मेरे सामने मौजूद है। लेकिन हम किसी पर टिप्पणी नहीं करते, हम किसी पर जुबान दराजी नहीं करते। क्यों नहीं करते? मेरा इस्लाम ये नहीं कहता, इस्लाम ये कहता है तुम अपने खुदा की इबादत करो, तुम अपने रब की इबादत करो। जमाना क्या करता है, खुद ब खुद हल निकल जाएगा। तभी तो किताबों के अंदर वेद का एक चैप्टर सुना देता हूँ ताकि हमारे हिंदू भाई को समझ में आ जाए वेद क्या कहता है। कहता है एक ओमकारा सतनाम करता बिरनुरगुड़न वीर आकाल मूरत अजमनी से गुंगट प्रसादी अंधम तवा परिशम संत सब महाशे तत्य भुयुते शौम अभिविथा युना पिता जमोथा युविधाता धवान विद्गुमान विश्वा विदु नाम नाम दायक इंतम संत पुरुषनाम भुनायम यतियंतियम नाम इंदरम मित्रम वरुण मंगलमाहि रतु दिवस औ पूर्णमिदम पूर्णाम पूर्णमदोचते पूर्ण से पूर्ण विधाय पूर्ण विदाशते। शांति का लफ्ज उसके किताबों के अंदर मौजूद है। मेरे नबी पर टिप्पणी करने वालों, नबी के चेहरे का जिक्र तेरे वेदों के अंदर आया है। क्या कहता है? दबादशी शकल पक्षी हो मधुर हस सूरज मुकप्पी चंद्र की गुरु गस्यदिस्ततः भूम करचूनी लागरस्ततः हो विदर्श महारति महातित वरुण तपिस्त परिस्तातित। कहता है नबी, न तेरे चेहरे का जवाब है, न तेरे जलवे का जवाब है, न तेरे खानदान का जवाब है, न तेरे दंदान का जवाब है। नबी तू भी लाजवाब है, तेरा सीना भी लाजवाब है, और जहां तुम रहते हो वो मदीना भी लाजवाब है। तभी तो रब ने कुरान में फरमा दिया वरफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ नबी, हमने आपका जिक्र बुलंद किया। कितना बुलंद किया? मुस्तफा तुम नजरें उठाओ, मैं कुरान उतार दो, हुजरे आयशा में रहो, मैं कुरान वहां भेज दो। ऐ मुस्तफा तुम गारे हिरा में रहो, जिब्रील वहां तेरे दरबार में हाजिर होके कुरान लेकर आ जाए। ऐ मुस्तफा तेरे शान ये है, तुम कुछ बोलो मैं हदीस बना दूं, तुम कदम उठा के चलो मैं लोगों के लिए सुन्नत बना दूं। मुस्तफा तुम जहां ठहर जाओ उसको मैं दुनिया के लिए जन्नत बना दूं। ये रब ने मेरे नबी की शान बढ़ाए हैं। तारीख के हकायक में आइए मैं आपको बता दूं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। लेकिन मेरे हिंदू भाई, मेरे मुस्लिम भाई, मेरे सिख भाई जितने भी हैं, जब आप तारीख के आईने में देखिए, भारत गुलाम था अंग्रेजों का। जब हम बटे थे, ये मुसलमान हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं, ये फलाना है। जब तक हम फलाना में बटे हुए थे, भारत गुलाम बना हुआ था। लेकिन जब सब लोग एक हो गए, हिंदू मुसलमान एक हो गए, सिख ईसाई एक हो गए, तो जानते हो जो नारा इनकलाब का नारा लगाया था, ये नारा पाकर पूरी दुनिया पे, पूरे भारत पे अंग्रेज भागने पर मजबूर हो गया और भारत सोने की चिड़िया कहलाई। भारत पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क, इतना ताकतवर मुल्क, उस वक्त अमेरिका सुपर पावर, कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये भी खिताब ना था। वो खिताब हमारे भारत को हासिल था। वो भारत को फिर हमें मजबूत करना है तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई फिर हमें एक होना है। नफरती लोगों से हमें दूर जाना है और हमें ख्याल करना है कि सुनो, जो कल का माहौल था वो माहौल आज हम ना बनने देंगे। हम जितना एक भाई अपने भाई से मोहब्बत करते हैं, एक हिंदू जितना हिंदू भाई से मोहब्बत करते हैं, उतना मुसलमान भाई से मोहब्बत करें। मुसलमान भाई जितना अपने मुसलमान भाई से मोहब्बत करते हैं, उतना हम हिंदू भाई से मोहब्बत करें। नफरत करने वाले जब सब हम लोग एक हो जाएंगे तो यकीनन हिंदुस्तान के अंदर फिर इनकलाब वो आएगा। और भारत सोने की चिड़िया कल भी था, आज भी है, कयामत तक रहेगा। शर्त है कि इत्तेहाद रहे, मोहब्बत रहे, प्यार रहे। यही प्यार में जिंदगी है। और नफरत हो जाए तो
मौत है। जब भी कोई मारा जाता है तकलीफें सबको होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें तकलीफ नहीं होती। जो भी गलत है, हम गलत करें सजा हमको मिलनी चाहिए, मेरे भाई को नहीं मिलना चाहिए, मेरे खानदान को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आज होता क्या है, एक कम्युनिटी को तैयार किया जाता है, एक कौम को टारगेट करके पूरे कौम को बदनाम किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, प्रेम भाव के साथ जिंदगी गुजारे। रब की बारगाह में दुआ गो हूँ, मेरे मौला जो इस जलसे में आए हैं सबके हाजिरी को कबूल फरमाए। हाँ, अल्लाह ये इन उलमाए किराम की मौजूदगी में आली जनाब खबीर साहब की अल्लाह हज को कबूल फरमा कर इनके सदक़े में अल्लाह हम सबको ज़ियारत मदीना की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।